हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला। सो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई जस्ट होप कि आप सभी अच्छे होंगे एंड बेहतर तरीके से अपनी जो स्टडी है वो कर रहे होंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं न्यू रीडिंग स्ट्रक्चर को, जो कि UGCF यानी कि अंडर ग्रेजुएट करिकुलम फ्रेमवर्क न्यू एजुकेशन पॉलिसी या फिर आप कह सकते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2K22 के तहत जो रिवाइज किया गया है वो क्या है। इस वीडियो के माध्यम से बेसिकली आज हम बात करेंगे BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस जो कि UG कोर्स है, उसका क्या रीडिंग स्ट्रक्चर है, क्या रिवाइज्ड पैटर्न है एंड सो ऑन। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड जानते हैं UG कोर्स स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन NEP सेमेस्टर 1 BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, जो कि DU रेगुलर, DU SOL एंड एज वेल एज NC वेब तीनों स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी यूजफुल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को बता दें कि ये जो आपका UGCF NEP 2K22 2K23 के तहत जो रीडिंग स्ट्रक्चर है वो लिटिल बिट डिफरेंट है आप लोगों के CBCS पैटर्न से। इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी या फिर इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो आपका सेमेस्टर 1 में जो रीडिंग स्ट्रक्चर है BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का, वो इस प्रकार डिवाइड किया गया है। आप देख सकते हैं इसमें आपके कोर कोर्सेज हैं, जिसमें कहा गया है डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्सेज। वहीं आपका जो सेकंड है वो है जेनरिक इलेक्टिव की कैटेगरी, जो कि आपका सेम CBCS में भी हुआ करता था। देन नेक्स्ट है एबिलिटी इन्हेंसमेंट कंपलसरी कोर्स, ये भी आपका CBCS के तहत हुआ करता था। देन आपका नेक्स्ट है स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स यानी कि SEC, ये भी आपका CBCS के तहत जो है हुआ करता था। इसके अंदर जो न्यू चीज़ जो ऐड की गई है, न्यू कैटेगरी जो ऐड की गई है वो है आपकी कैटेगरी 5th वैल्यू एडिशन कोर्स यानी कि VAC। आइए झटपट जान लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको कवर करने हैं एंड क्या क्या उनका रीडिंग स्ट्रक्चर है। देखिए, जो आपका फर्स्ट है कोर कोर्सेज यानी कि डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्सेज, उसके अंदर आपको 3 सब्जेक्ट्स को कवर करना है। ये तीनों के तीनों सब्जेक्ट्स जो हैं सभी के लिए कंपलसरी हैं, चाहे आप DU रेगुलर स्टूडेंट हैं, चाहे आप DU SOL के स्टूडेंट हैं, चाहे आप NC वेब के स्टूडेंट हैं। आपको ये तीनों के तीनों कोर्सेज जो हैं अपने फर्स्ट सेम के अंदर डेफिनेटली कवर करने होंगे। देखिए, आपका जो फर्स्ट पेपर है कंपलसरी कोर्स के अंदर वो है DSC1 अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी। इसके अंदर बेसिकली आपको पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में बेहतर तरीके से जानकारी जो है हासिल करनी है। जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो आपको बेहतर तरीके से पढ़नी है, समझनी है। इसके अंदर आपको कन्वेंशनल एज वेल एज कंटेम्प्रेरी जो अप्रोचेस हैं अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिक्स के वो आपको कवर करने हैं। जो भी सेंट्रल डिबेट्स हैं पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर वो भी आपको कवर करनी होंगी। एंड जो भी ट्रेडिशंस हैं या फिर जो क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स हैं पॉलिटिकल थ्योरी पर, वो भी आपको इसके अंदर कवर करने होंगे। इसके अंदर बेसिकली आपको कवर करना होगा जैसे कि पॉलिटिक्स है क्या, डिफरेंट जो उसके अप्रोचेस हैं जैसे कि नॉर्मेटिव अप्रोच, हिस्टोरिकल अप्रोच, एम्पिरिकल अप्रोच, एंड जो ट्रेडिशंस हैं जैसे कि लिबरल ट्रेडिशन, मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन, एनार्किस्ट ट्रेडिशन एंड जो कंजर्वेटिव ट्रेडिशन है, ये तमाम ट्रेडिशंस आपको इसके अंदर कवर करने होंगे। एंड इसके अंदर आपको कवर करना होगा कि पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन क्या है, आखिरकार स्टेट क्या है, क्यों हमें स्टेट को ऑबे करना चाहिए एंड सो ऑन। आने वाली वीडियोस के माध्यम से हम जो आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो सिलेबस है वो आपके साथ डिस्कस करने का जरूर प्रयास करेंगे। देन आपका जो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पेपर है, जो आपका नेक्स्ट कोर कोर्स है वो है DSC2 आइडियाज़ एंड इंस्टीट्यूशंस इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट। जो भी इंडियन पॉलिटिकल थॉट में जो आइडियाज़ हैं, जो इंस्टीट्यूशंस के बारे में डिस्कशन किया गया है वो आपको यहाँ पर कवर करना है। इसमें बेसिकली आपको जो एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट है उस पर आपको फोकस करना है। इसके अंदर द नॉलेज ऑफ आइडियाज़ ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट आपको कवर करनी है। इसके अंदर आपको कवर करना होगा कि आखिरकार स्टेट क्राफ्ट क्या है, जो एंशियंट इंडिया था उसके अंदर स्टेट क्राफ्ट का क्या मतलब हुआ करता था, क्या उसके मायने थे, धर्म क्या है, दंड क्या है, नीति क्या है, न्याय क्या है, सभा क्या है, समिति क्या है, राज्य किसे कहते हैं, वर्ना किसे कहा करता थे, एंड जाति क्या होती है। ओवरऑल ये जो आइडियाज़ हैं, ये जो एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट के जो आइडियाज़ हैं, ये आपको यहाँ पर कवर करते हैं।
देन आपका नेक्स्ट पेपर है DSC 3 कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया। इसके अंदर बेसिकली आपको कॉलोनियलिज्म कवर करना है एंड जो सेकंड जो ऑप्शन है वो है नेशनलिज्म। ये दोनों चीज़ें आपको मिलकर एक साथ यहाँ पर कवर करनी है। इसमें आपको थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन जो हैं कॉलोनियलिज्म की एंड नेशनलिज्म की जो कि इंडिया के अंदर हुआ है, एट द सेम टाइम स्टडी द सोशल पॉलिटिकल एंड इंस्टीट्यूशनल प्रैक्टिसेस दैट अनफोल्ड इन दैट पीरियड एंड ग्रेजुअली पेइंग वे टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया। ये ओवरऑल ऑफ कंसेप्ट जो है आपको यहाँ पर कवर करना होगा। इसके अंदर आपको जो आपको कवर करना होगा वो हो सकता है जैसे कि कॉलोनियलिज्म क्या है, नेशनलिज्म के क्या मायने हैं, कॉलोनियल रूल किसे कहते हैं, इंडिया के अंदर कॉलोनियल रूल कैसे रहा एंड उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, रिफॉर्म कैसे कहते हैं, रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, जितने भी सोशल मूवमेंट्स हुए हैं फ्रीडम के लिए, जो भी फ्रीडम स्ट्रगल हुए हैं वो क्या हैं, ये ओवरऑल आपको यहाँ पर इस पेपर के अंदर कवर करने होंगे। सो ये था आपका ब्रीफ में आप लोगों का कोर पेपर के बारे में इंफॉर्मेशन। आई जस्ट होप कि आप जान गए होंगे कि इन तीनों कोर पेपर्स में आपको क्या क्या कंसेप्ट जो हैं या फिर किस तरीके की नॉलेज आपको गेन करनी है। देन स्टूडेंट्स आइए बात करते हैं जेनरिक इलेक्टिव यानी कि GE पेपर्स के बारे में। इसमें आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे जिनमें से आपको कोई एक सब्जेक्ट कोई एक पेपर जो आपको सिलेक्ट करना होगा अपने फर्स्ट सेमेस्टर में, जिसमें कुछ जो जेनरिक इलेक्टिव हैं वो इस प्रकार हैं कि आइडियाज़ इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट, नेशनलिज्म इन इंडिया, या फिर अगर आप कॉमर्स डिपार्टमेंट से कोई सब्जेक्ट चूज़ करना चाहते हैं तो वो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, या फिर आप इकोनॉमिक्स के डिपार्टमेंट से कोई सब्जेक्ट जो है चूज़ करना चाहते हैं तो वो है प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स 1। देन जेनरिक फिक्शन जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश का पेपर है, इसको भी आप चूज कर सकते हैं। दिल्ली थ्रू द एजेस द मेकिंग ऑफ इट्स अर्ली मॉडर्न हिस्ट्री, ये जो डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री का पेपर है इसको भी आप चूज कर सकते हैं एज एन जेनरिक इलेक्टिव। एंड थ्योरी ऑफ इक्वेशंस एंड सिमेट्रीज जो कि डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स का ये जो पेपर है इसको भी आप चूज़ कर सकते हैं। इसमें एक नोटिफिकेशन है, इसमें एक स्टार बनाकर एक्सप्लेन किया गया है कि फॉर स्टूडेंट्स हु स्टडीड मैथमेटिक्स अप टू 10th स्टैंडर्ड, वही केवल मैथमेटिक्स का जो डिपार्टमेंट का जो पेपर है उसको चूज़ कर सकते हैं एज एन जेनरिक इलेक्टिव। देन स्टूडेंट्स आपका कोर पेपर्स के बाद जेनरिक इलेक्टिव पेपर्स के बाद आपका नेक्स्ट आता है एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स यानी कि AEC। ये इसमें एक सब्जेक्ट गिवन है DU स्टूडेंट्स के लिए जो कि सभी स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है, कंपलसरी है, जो कि है एनवायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस 1। देन आपका नेक्स्ट है स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स यानी कि SEC पेपर, जिसके अंदर आपको चॉइस गिवन है, जिसके अंदर आपको कोई एक पेपर जो है चूज़ करना है अपने फर्स्ट सेमेस्टर में, जो कि है फाइनेंस फॉर एवरीवन, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का ये पेपर है। कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ जो कि इंग्लिश डिपार्टमेंट का पेपर है। देन रंगमंच जो कि हिंदी डिपार्टमेंट का पेपर है। इसमें से कोई भी एक पेपर आप जो है एज एन SEC आप जो है चूज़ कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। देन इसके बाद फाइनली आपका आता है वैल्यू एडिशन कोर्स यानी कि VAC, जिसके अंदर आपको कोई एक पेपर चूज़ करना है इन चॉइसेस में से, जो कि है रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश जो कि इंग्लिश डिपार्टमेंट का पेपर है। देन भारतीय भक्ति परंपरा और मॉडर्न मूल्य जो कि हिंदी डिपार्टमेंट का पेपर है। देन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो कि पॉल साइंस का जो पेपर है। एंड योगा फिलॉसफी एंड प्रैक्टिस जो कि संस्कृत डिपार्टमेंट का पेपर है। सो ओवरऑल इन 5 कैटेगरीज में आपके सब्जेक्ट्स को जो है डिवाइड किया गया है। ओवरऑल आपको अपने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर टोटल जो पेपर आपको पढ़ने हैं वो हैं 7, जिसमें 3 तो आपके कोर पेपर हैं, 1 आपका जेनरिक इलेक्टिव पेपर है, 1 आपका एबिलिटी इन्हेंसमेंट पेपर है, देन आपका 1 जो है स्किल इन्हेंसमेंट का पेपर है, देन आपका जो लास्ट जो 1 है वो है वैल्यू एडिशन यानी कि VAC का पेपर। सो ओवरऑल ये आपका रीडिंग स्ट्रक्चर है BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट सेमेस्टर का। सो आई जस्ट होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, थोड़ा बहुत समझ आया होगा कि क्या क्या पैटर्न है, क्या क्या सब्जेक्ट हैं जो आपको कवर करने हैं। आने वाली वीडियोस के माध्यम से हम जो है सब्जेक्ट वाइज आपको बताएंगे कि उसके कौन कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, कौन कौन सी बेहतर रीडिंग्स उनके लिए हो सकती हैं, कहाँ कहाँ से नोट्स जो हैं आप सिलेक्ट कर सकते हैं, बेहतर तरीके से अपने एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन जो है आप कर सकते हैं। सो इसी के साथ डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करते हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। एंड आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है।
अगर आपके कुछ भी क्वेरीज़ हैं, कुछ भी आपके डाउट्स हैं, तो बेझिझक आप जो हैं कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम पूरा ट्राई करेंगे आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई करने का, आप लोगों के डाउट्स को क्लियर करने का। सो इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।